नमस्कार दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आज के तारीख में यानी नोटिफाइड एरिया के अंदर छोटा इन्वेस्टमेंट क्या है, वो है रेरा प्लॉट। यदि आप रेरा प्लॉट ढूंढने निकलोगे, आपको रेरा प्लॉट फ्रेश इन्वेंट्री में मिलना डिफ़िकल्ट है। आपको रीसेल में एक प्लॉट खरीदना पड़ रहा है। ऐसा ही जो कमर्शियल लैंड है अच्छी लोकेशन पे, यानी टीपी 1-2 का लीनियर में बड़ी रोड पे रोड कर्नर, इसमें आप एक 5 स्टार होटल बना सकते हो, ऐसे प्लॉट भी मिलना मुश्किल है। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा रीसेल मार्केट से। तो ये जो रीसेल मार्केट है, इसी रीसेल मार्केट में कई प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रीसेल मार्केट में क्या क्या बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। दोस्तों, जब भी कभी हम कोई रीसेल में प्रॉपर्टी बेचने निकलते हैं, वो क्यों नहीं बिकता है? क्योंकि हम यदि गलत लोकेशन में प्लॉट ले लिए, गलत लोकेशन में लैंड पार्सल ले लिए, तो उसको बेचना वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, पिछले 4 साल से अपनी प्रॉपर्टी बेचने निकले हैं, अभी तक नहीं बेच पा रहे। वो बेचारे परेशान है, और जिन बिल्डरों से वो प्लॉट खरीदे थे, वो बिल्डर भी हाथ ऊपर कर दिया। उनको बोला कि सर, हम रीसेल नहीं कर सकते, आप खुद करिए। जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे, उस लोकेशन पे रीसेल का मार्केट 0, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उनके पैसा वहाँ फंस गया। ऐसे ही जो दूसरी बड़ी मिस्टेक है, वो है कोई भी लैंड पार्सल या कोई भी प्लॉट हम खरीदते हैं जिसकी टाइटल क्लियर नहीं है, या हमने क्या किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि हमें सस्ते रेट में वो प्लॉट या लैंड मिल रहा था, या तो जो प्लॉट जो लैंड मैंने लिया उसकी प्रॉपर डिमार्केशन ऑन पेपर नहीं है। देखिए, ग्राउंड में तो डिमार्केशन नहीं है आज की तारीख में, और पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कागज के ऊपर यदि आपकी प्लॉट या आपको जो सब डिवाइड करके प्लॉट दिया गया उसकी डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से है, तो वो लीगल माना जाएगा। और प्रॉपर्टी आपने खरीद लिए, उसकी 7/12 में या म्यूटेशन में या प्रॉपर्टी कार्ड बनने में कोई दिक्कत आ रही है और बना नहीं है, तो उसको भी रीसेल करना बहुत तकलीफ। आज के तारीख में आपको धोलेरा बाजार के अंदर यानी SIR के अंदर आपको कई सारे सब डिवीजन किया हुआ प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे जिसकी प्लान पास तक नहीं है। रेरा तो भूल जाइए। तो ऐसे प्लॉट, ऐसे इन्वेस्टमेंट यदि आप करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, वो आपको पता होनी चाहिए। लो डिमांडिंग जोन, जिस जोन में डिमांड कम है, वहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए और उम्मीद कर रहे हैं अगले 3-4 साल में प्रॉपर्टी बिक जाए। वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ जोन है जो फास्ट मूविंग में गिना जाता है। कौन कौन सी है? कमर्शियल लैंड्स, सिटी सेंटर, नॉलेज IT, हाईवेसेस, और रेसिडेंशियल लैंड पार्सल या रेरा प्लॉट। ये 3-4 चीज़ फास्ट मूविंग है। उसके अलावा चाहे इंडस्ट्रियल लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन लीजिए, चाहे रिजॉर्ट लीजिए, उसकी डिमांड अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं आया है। तो कई लोगों ने अच्छी लोकेशन में इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल लेके बैठे हैं, पिछले 4-5 साल में वो बेच नहीं पा रहे। तो ये डिफ़िकल्टीज क्यों हो रही? क्योंकि उनको जोनिंग का ज्ञान नहीं था, या जोनिंग के इंपॉर्टेंस पता नहीं था। उनके पास जो फंड था वो डाल दिए इंडस्ट्रियल में, और आज के तारीख में उनको वो इंडस्ट्रियल बेचना डिफ़िकल्ट हो रही है। यदि आपको फ्यूचर में रीसेल करना है तो आपको ऐसा जोन में डालना होगा जहाँ पे प्राइस भी कम हो और जिसकी डिमांड आने वाले टाइम पे और हाई हो जाए। यानी अभी तो डिमांड है ही, और आते वक्त बढ़ता जाए। सबसे बड़ी जो चैलेंज है धोलेरा मार्केट में प्रॉपर्टी को रीसेल करना, वो है डिस्टेंस। अहमदाबाद से धोलेरा लगभग 108 किलोमीटर होगा, आना जाना 200 किलोमीटर के ऊपर हो गया, लोकल घूमना 50 से 60 किलोमीटर, यानी 250 से 300 किलोमीटर गाड़ी अपना चलेगा, और 5 से 6 घंटा जाएगा। कोई भी व्यक्ति को जब आप प्लॉट दिखाने ले जा रहे हो, यानी आपको एक प्लॉट या एक प्रॉपर्टी रीसेल करना है, कहाँ पे? धोलेरा के अंदर या धोलेरा के आसपास, और कोई
आपको इन्वेस्टर या बायर मिल गया कि भाई जी मुझे इंटरेस्ट है, मुझे दिखाओ, तो आप उसको जब दिखाने ले जाओगे आपकी 6 घंटा बिगड़ेगा, 250 से 300 किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे और वो व्यक्ति आपका प्लॉट लेगा या नहीं लेगा वो किसी को पता नहीं। तो क्या हुआ, आपकी बड़ी एक्सपेंसेस भी हो गई, आपकी टाइम भी बिगड़ा और आप उसको बेच पाए या नहीं पाए वो भगवान भरोसे। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि लोग बाहर से आ रहे हैं और बाहर से आने के बाद फिर यहाँ पे ट्रैवल करके अहमदाबाद से धुलेरा जा रहे हैं, फिर वो डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये जो चैलेंज है डिस्टेंस का, ये तो हमेशा रहेगा जब तक धुलेरा के अंदर अच्छे ऑफिसेस या अच्छे कंसल्टेंट नहीं आ जाते हैं। यदि धुलेरा के अंदर आपको प्रॉपर्टी रीसेल करना है या बाय भी करना है, आपको धुलेरा मार्केट को स्टडी करना है, रिसर्च करना है। धुलेरा के अंदर जो आपको लगता है कि ये बेस्ट एडवाइज़र या बेस्ट डीलर को ही आपको पकड़ना है। क्योंकि प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, जब बेचते हैं हम 10 डीलर को लिखा देते हैं, भाई जी हमको ये बेचना है, हमको ये बेचना है, हमको ये बेचना है। तो गलती कहाँ होती है, जब वो प्रॉपर्टी किसी क्लाइंट के साथ कोई डीलर क्लोज करने जाता है, यानी बोलता है सर इसकी प्राइस इतना है और आपको इतने में फाइनल हो जाएगा, आप टोकन दीजिए। तो वो इन्वेस्टर या वो बायर क्या करता है, उसी प्रॉपर्टी की डिटेल लेके किसी और को बताता है, बोलता है भाई जी मुझे ये रेट में मिल रहा है। तो वो डीलर क्या चाहता है, यानी सेकंड डीलर चाहता है कि वो क्लाइंट को डाइवर्ट किया जाए, यानी आपकी प्रॉपर्टी का ही रेट वो कुछ ऊपर नीचे बोल के उसका डील वो खराब करेगा। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी रेपुटेशन बिगड़ा और कुछ केस में तो आपका भी रेपुटेशन लोग बिगाड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको मार्केट में शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, बेस्ट कौन है, और टॉप में 2-3 लोगों को ही आप दीजिए प्रॉपर्टी और उन्हीं के थ्रू ही पूरा प्रॉपर्टी या प्लॉट को बेचने के लिए कोशिश करिए। नहीं तो क्या हो रहा है, कई लोगों को मैं देखता हूँ जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है और डीलर या कंसल्टेंट उसकी बाजार खराब कर रहे हैं। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर अभी भी जो पेमेंट रेशियो है, चाहे ब्लैक एंड वाइट, उसमें बहुत डिफरेंस है। उस केस में आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। किसको? जो आपका मिडिलमैन है, जो आपका डेवलपर है या जो आपका रीसेलर है जो बेच के आपको दे रहा है। क्योंकि आपको अकाउंट में 5-10 लाख रुपए ही आएगा, बाकी तो आएगा बी पार्ट में। जो बी पार्ट में अमाउंट आ रहा है, यदि गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया वो पैसा, तो क्या होगा वो आपको ही पता है और हमें ही पता है। तो आपको बहुत केयरफुल होना है। और जो रीसेलर भी हैं, डिस्टेंस में बैठे हैं, यानी प्रॉपर्टी धुलेरा में है वो बैठे हैं बेंगलोर में, प्रॉपर्टी धुलेरा में वो बैठे हैं जयपुर में, प्रॉपर्टी धुलेरा में बैठे हैं दिल्ली में, उनको आपने पेमेंट भेज दिया और वो साइन करने नहीं आ रहा है, तो एक चैलेंज है ये। क्योंकि जो पार्ट है ए और बी की बहुत डिफरेंस है, तो इतनी पैसा जब उनके पास जाता है वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे भी लोगों को मैं देखा हूँ जो 20-25 लाख लेने के बाद भी वो सौदे घुमा देते हैं। क्या होता है कि प्रॉपर्टी वो बेचने के लिए आए और किसी रेट में फाइनल हो गया और आपने उनको टोकन दे दिया। टोकन मिलने के बाद भी वो व्यक्ति दूसरे ग्राहक ढूंढता रहता है। कहीं पे 500-600 का मुनाफा हुआ, वो आपका जो डील है उसको तोड़ देगा या मुकर जाएगा और वहाँ सौदा कर लेता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और साथ साथ में पूरी बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपडेट देना है कि ये व्यक्ति से दूर रहें, नहीं तो ये अपना रेपुटेशन बिगाड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब प्रॉपर्टी खरीदने आता है, खासकर धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर या आसपास, वो कोशिश करता है उसको सौदे सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाए। तो उसको क्या दिखता है कि चलो जी डायरेक्ट फार्मर से सौदा उठाते हैं, यानी डायरेक्ट खेडूत से सौदा उठाएंगे। तो पिछले 4-5 सालों में जो फार्मर को ज़मीन बेचना था, यानी अच्छी ज़मीन, वो बिक चुके हैं, यानी बाज़ार में उसकी रोटेशन हो रखा है। लेकिन कुछ सौदे अभी भी मार्केट में पेंडिंग है, जो सौदे नहीं हो पा रहे हैं और वो सौदे कम रेट में आपको मिलते हैं। तो ऐसे कई केसेस मेरे पास है जहाँ पे प्रॉपर्टी की एनए नहीं हो रहा है और फिर भी वो सस्ते रेट में बाज़ार में घूम रहा है। यदि आप उस प्रकार की प्रॉपर्टी में अपना टोकन दे दिए, 25% दे दिए, तो आपकी सौदे अटक जाएंगे, यानी इसमें बायर को डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो आपको वेरी केयरफुल, क्योंकि जो भी डील होता है, डील के अंदर मुश्किल से 10 से 15% की दस्तावेज होती है। तो आप इतनी बड़ी केस किसको देंगे जिसको आप ट्रस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो रीसेल बाज़ार में जो भी चैलेंजेस है धुलेरा के अंदर, ये आने वाले 5 से 7-8 साल तक रहेगा, जब तक धुलेरा के अंदर एक्टिवेशन के अंदर प्रॉपर
डीलर या कंसल्टेंट या एडवाइज़र का ऑफिस ना खोल जाए। एक बार यदि वहाँ पे ऑफिस खुल गया तो आपकी काम थोड़ी आसान हो जाएगी, चाहे आप बाई करिए चाहे आप सेल करिए। लेकिन आज के तारीख में जो सिचुएशन है, जो चैलेंजेस है, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई धोधरा के ऊपर स्टडी कर रहा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मन बना रहा है, उसको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उसको कुछ ना कुछ जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि लगातार हर हफ्ते हमारे कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो रहा है। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।